मैं कई बार कलर्स को लेके काफ़ी कुछ सोचता हूँ। कलर्स को लेकर कई सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आते हैं। जहाँ मूलभूत मेरा जो एक प्रश्न होता है वो ये कि क्या कलर्स का अपने आप में कुछ एग्ज़िस्टेंस है? क्या रियलिटी जहाँ हमें कलर्स मतलब कई भिन्न प्रकार के कलर्स देखने को मिलते हैं, क्या अपने आप में इनका कुछ एग्ज़िस्टेंस है? एक सर्टेन ऑब्जेक्ट जो आपको किसी एक सर्टेन कलर में दिख रहा है, क्या वो सच में उसका कलर है? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो आप इसको ऐसे समझो कि इसके लिए समझो कि सबसे पहले कलर को हम परसीव कैसे करते हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि किसी एक लाइट सोर्स से एक लाइट बीम आती है, वो किसी सर्टेन ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकरा के फिर आपकी आंखों तक आती है। आप उसे परसीव करते हो, फिर आपके ब्रेन में वो कुछ तो कैलकुलेशंस होते हैं। ब्रेन आपको बताता है कि क्योंकि आने वाली लाइट की वेवलेंथ कुछ इतनी थी, तो इस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग उस चीज़ का कलर कुछ ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शायद ग्रीन का वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होता है, ऐसे ही सभी कलर्स के लिए अलग अलग वेवलेंथ है। तो जब हर कलर से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ है लाइट की और उस सर्टेन वेवलेंथ का आप तक आ जाना उस सर्टेन ऑब्जेक्ट को कलर देता है, तो फिर प्रश्न आता है कि क्या फिर सच में कलर का एग्जिस्टेंस है जब लाइट नहीं है? क्योंकि यदि लाइट ही किसी चीज़ को कलर दे रही है तो फिर कलर का अपने आप में एग्जिस्टेंस क्या है? जैसे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करती हैं जहाँ सपोज करो किसी के पास भी आंखें नहीं है, उस प्रकार की आंखें नहीं है जो सर्टेन वेवलेंथ को एक्सेप्ट करे, उसको कैलकुलेट करे। तो फिर हम कलर्स को वैसे नहीं देख पाएंगे जैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो हमारे दिमाग में ही हो रहा है ना। तो इसी बात को लेकर कई बार एक और एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि जिसमें आपने एक लाइन कई बार सुनी होगी कि हम हमारी रियलिटी खुद से बनाते हैं, यानी कि ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करता है तो वो रियलिटी को शेप देता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत अच्छे से एक पूरी थ्योरी एग्जिस्ट करती है, तो उस पर भी थोड़ा बात कर सकते हैं कलर्स को लेकर। उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।